गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 6 का स्टैटिस्टिक। लेसन नंबर है हमारा 1, डिसीजन थियरी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, पेज नंबर है हमारा 15। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। डिटरमाइन द बेस्ट एक्ट फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल, सेकेंड मैक्सिमम प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट हमको बोला गया हॉर्विट्ज़ प्रिंसिपल, फिर है हमारा लैप्लेस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारा मिनिमम पे ऑफ और मैक्सिमम पे ऑफ। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, A1, A2, A3 और A4। तो सबसे पहले वाली सीरीज़ में हम देखेंगे A1 वाले में तो सबसे पहले कम कौन सा है, मिनिमम यानी कम होता है। तो माइनस की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो -3 हमारा क्या है, ये वाली सीरीज़ में हमारा मिनिमम है। नेक्स्ट हम A2 में देखेंगे तो A2 में हमारा मिनिमम क्या हो रहा है, 6 - 2 7 में से कौन सा होगा हमारा मिनिमम, -2, राइट। फिर नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे A3 में तो A3 में हमारा सबसे कम कौन सा है, -1। फिर A4 में देखेंगे मिनिमम हमारा कौन सा है, -2। ओके, तो सबसे पहले हमने मिनिमम पे ऑफ देखा। नेक्स्ट हम करेंगे इसे मैक्सिमम पे ऑफ। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा 10। तो A1 में क्या हो जाएगा मैक्सिमम का 10। फिर A2 में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा 7। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमारी 7 की। फिर A3 में बड़ी वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, 4। और A4 में है हमारा सबसे बड़ा वैल्यू 8, राइट। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होगा, हम फर्स्ट देखेंगे हमारा मिनिमम की लाइन में जाएंगे और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे। यानी मिनिमम वाली लाइन में हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा, -1, क्योंकि इंटीजर में हम देखते हैं 0 के बाद आता है -1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। उसके बाद -2 -3 इस तरीके से होता है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा हमारा, -1। तो ये हमारी कौन सी रो में आ रहा है, A3 के। तभी हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम ऑल द मिनिमम पे ऑफ, सबसे ज़्यादा बड़ा किस में से आया हमारा, A3 में से। तो A3S मैक्सिमम पे ऑफ, वो कितना होगा उसका हमारा -1। ओके, A3 इज़ द बेस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल। नेक्स्ट इसमें हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वाली लाइन में देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है हमारा 10। तो 10 को हमको पूरा उसमें लिख के दिखाना है स्टेटमेंट में, अमॉन्ग ऑल द मैक्सिमम पे ऑफ हमारा 10 कौन सी वाले में आया है, A1 में से। तो A1 इधर हम लिखेंगे A1 हैज़ द हाईएस्ट, कितना आया हमारा इसमें 10। तो इधर लिखेंगे 10, ठीक है। फिर इधर लिखेंगे A1 इज़ द बेस्ट। ये आपको हर सम्स में आप जब भी ये फाइंड करोगे तब आपको ये स्टेटमेंट लिखनी ही है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हॉर्विट्ज़ का प्रिंसिपल का। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इंटू मैक्सिमम प्लस 1 - अल्फ़ा इंटू मिनिमम। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको गिवन है जो कि कितनी है, 0.4। तो इधर हम लिखेंगे A1 का पहले 0.4 इंटू A1 का मैक्सिमम देखेंगे। तो A1 का मैक्सिमम हमारा कितना था, 10। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, और बीच में प्लस की साइन 1 - अल्फ़ा। तो फिर हमारी 1 - अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6। तो इधर हम लिखेंगे 0.6 इंटू मिनिमम कितना था हमारा इसका, -3। तो इधर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं पहले सबका लिख लेती हूँ, फिर एक साथ सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.4 और मैक्सिमम है हमारा 7 प्लस 0.6 वैल्यू 1 - अल्फ़ा की इंटू मिनिमम हमारा इसका है -2। फिर A3 का देखेंगे 0.4 इंटू मैक्सिमम हमारा 4 और 0.6 इंटू मिनिमम है हमारा -1। और A4 का देखेंगे 0.4 इंटू 8 मैक्सिमम का और 0.6 इंटू -2 मिनिमम का। ओके, तभी हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर A1 का हमारा आ जाएगा 2.2, फिर A2 का आएगा हमारा 1.6, फिर A3 का आएगा 1 और A4 का आएगा 2। और इसमें से भी हमको सबसे ज़्यादा वैल्यू सबसे बड़ी किसकी आ रही है हमारी A1 की, जो कि कितनी है हमारी 2.2।
तो इसमें हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, A1 का कितना है हमारा 2.2 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो A1 इज़ द मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हॉर्विट्ज़। ठीक है, अभी हमको फाइंड करना है लैपलेस प्रिंसिपल। तो किस तरीके से होगा हमारा, A1 का कितना है हमारा 10 प्लस, इसमें हम कौन सा वाला लिखेंगे जो हमारा A1 की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो तीनों का हम प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 5 प्लस -3 की वैल्यू और उसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। उसी तरीके से A2 का भी लिख लेते, 6 प्लस -2 प्लस 7 डिवाइड बाय 3। A3 का 3 प्लस 4 प्लस -1 का और डिवाइड बाय 3, और A4 का लिख लेंगे -2 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, A2 का आएगा 3.7, A3 का आएगा हमारा 2 और A4 का आ जाएगा हमारा 4। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका आ रहा है, A1 और A4 का। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, सेम है और सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हमको चूज़ करना पड़ेगा कि एट A1 ले सकते हैं या फिर A4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या बोला गया, फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग EMV प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, हमको इवेंट्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और A1 की हमको सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, हम पहले XP, A1 की वैल्यू उसको हम X एज्यूम करेंगे और प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। तो X इंटू P करेंगे तो अब इधर हमको क्या मिलेगा, XP। तो 0.4 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6, 0.3 इंटू 20 करेंगे तो आएगा हमारा 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8, फिर इन दोनों को करेंगे तो आएगा हमारा 6। तो इसका हम क्या कर लेते हैं टोटल, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा 26। नेक्स्ट उसी तरीके से हम सारे XP फाइंड करेंगे। तो हमारा A2 का X क्या है हमारा 50, तो 50 इंटू 0.4 करेंगे तो आएगा 20, फिर नेक्स्ट 0.3 इंटू 15 करेंगे तो 4.5। इस तरीके से हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही A3 का भी निकालेंगे, 10 इंटू प्रोबेबिलिटी का करेंगे 0.4 तो XP आ जाएगा हमारा 4। A3 का भी उसी तरीके से। A4 का हमारा क्या आएगा, X कितना है हमारा 15 और प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी XP की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यही पूरा कॉलम हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, XP का टोटल कर लेते हैं। सबके XP का टोटल आ जाएगा हमारा, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है हमारी A2 की, जो कि कितनी है 32.5। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट हमारा किसका होगा, A2 का। ओके, आपको इसमें स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, मार्क्स उसके है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है हमारा 15। तो इसमें क्या बोला गया, द फॉलोइंग टेबल शोज ए पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो इसमें हमको फाइंड करने बोला है मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमम मैक्स प्रिंसिपल, लैपलेस प्रिंसिपल, EMV क्राइटेरियन अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो इसमें EMV का प्रिंसिपल बोला है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें गिवन हमको नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी हम अज्यूम करेंगे। वैसे भी हमारी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का टोटल कितना होता है हमारा 1 और हमारे इवेंट कितने हैं इसमें 4। तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी 0.25। तो इधर सब में लिखेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी 0.25। ओके, तभी XP फाइंड करना है हमें A1 का। X इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे 0.25 से तो हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके हमको सारे A2 का, A3 का और A4 का फाइंड आउट करके रखना है। A2 में क्या हो जाएगा -1 इंटू 0.25, A3 में क्या करेंगे 8 इंटू 0.25। तो मैं सारे वैल्यूज़ पहले लिख लेती हूँ। तो अभी हमने सबके XP फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, A2, A3 और A4 के, और सारे का हमने टोटल करके लिख दिया XP का। ये हमको आगे EMV फाइंड करेंगे तब उसमें काम आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मिनिमम पे ऑफ और मैक्सिमम पे ऑफ। तो मिनिमम पे ऑफ हम किस बेस पे निकालेंगे, हम X वाली बेस पे। तो X में सबसे ज़्यादा मिनिमम यानी सबसे ज़्यादा कम कौन सा है हमारा -4 और मैक्सिमम कौन सा है हमारा 5, राइट। और A2 में मिनिमम क्या है हमारा -1 और मैक्सिमम क्या है हमारा 8, और A3 में हमारा मिनिमम है हमारा 3 और मैक्सिमम की वैल्यू क्या है हमारी 8, और A4 में देखेंगे मिनिमम है हमारा -2, मैक्सिमम कौन सा है वैल्यू 9। ओके, तो नेक्स्ट हमको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमको मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल।
तो पहले हम क्या देखेंगे, मिनिमम वाली लाइन में मैक्सिमम कौन सा है, यानी मिनिमम वाली लाइन में मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है हमारा 3, और जो 3 है वो कौन से वाले में आ रहा है, A3 में आ रहा है 3। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम द मिनिमम पे ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3, सो अकॉर्डिंग टू इट इज़ द बेस्ट एक्ट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे हमारा मैक्सिमम मैक्स प्रिंसिपल। तो इसमें हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वाली लाइन में देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है हमारा 9, तो A4 में आ रहा है हमारा 9। तो इस आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हो, जहाँ हमारा पहले वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैंने लिख के दिखाया है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है इसमें लैप्लेस प्रिंसिपल। तो इसका हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं A1, A2, A3 और A4, ठीक है। और हमारी x की वैल्यू क्या थी, A1 की सारी x की वैल्यू हम लिख देंगे और इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो फिर 1 + -4 + 4, तो इसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे डिवाइड बाय 4, यानी कितने हमारे टोटल 4, तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे हम 4 से। तो A2 का भी लिख लेते हैं -1 + 7 + 8 + 2 और डिवाइड करेंगे 4 से। वैसे ही A3 का 8 + 4 + 3 + 5 डिवाइड बाय करेंगे 4 से। फिर A4 का उसी तरीके से 9 + 6 ± का 2 + 6 और डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है। सबका हम वैल्यू लिख लेते हैं फाइंड आउट कर। तो हमारी वैल्यू A1 की आ जाएगी 1.5, A2 की 4 और A3 की आएगी 5 और A4 की 4.7। तो सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी हमारी मैक्सिमम कौन सा है हमारा A3 का, ठीक है। तो लैप्लेस प्रिंसिपल से करेंगे तो A3 का हमारा आएगा मैक्सिमम, जो कि वैल्यू क्या है हमारी 5। तो आपको स्टेटमेंट भी उसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करने बोला था, EMV का, ठीक है। तो EMV का हम क्या देखते हैं, हमारे XP के हिसाब से हम देखते हैं। तो XP में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी बड़ी है हमारी, XP क्या है हमारा 1.5, 4, 5 और 4.75। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है हमारी A3 की। तो EMV के अकॉर्डिंग हम कौन सा कंसिडर करेंगे, हम A3 का वैल्यू, जो कि कितना है हमारा 5, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।